देखना आपने फाइंड क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। आपने क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। आपके पास कोई भी ट्रायंगल है एबीसी, आपने ट्रायंगल का एरिया फाइंड किया होगा। कैसे, एक फॉर्मूला क्या होगा, आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इनटू हाइट। आपके पास कोई ट्रायंगल का बेस गिवन है और हाइट गिवन है। जो आपका बेस होगा उसके कोरस्पॉन्डिंग आपको हाइट गिवन होगी। आपको क्या क्या गिवन है, ट्रायंगल का बेस गिवन है और ट्रायंगल की हाइट गिवन है। आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है। आपने क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। आप इसको बेस इंटू हाइट बोल सकते हो या 1/2 बेस इंटू कोरस्पॉन्डिंग हाइट। आप एरिया ऑफ ट्रायंगल भी बोल सकते हो 1/2 बेस इंटू कोरस्पॉन्डिंग हाइट। जो आप बेस कंसीडर कर रहे हो उसी के एस्पेक्ट में आपको हाइट कंसीडर करनी है। आपको सपोज करो कोई भी ट्रायंगल है, ट्रायंगल गिवन है ए बी सी। आपको बेस गिवन है 20 सेंटीमीटर। बेस का गिवन है 20 सेंटीमीटर, हाइट गिवन है 5 सेंटीमीटर। ट्रायंगल की जो हाइट कितनी है, 5। आप ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हो। ट्रायंगल का बेस गिवन है और हाइट गिवन है, एरिया फाइंड कर सकते हो। क्या होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, 1/2 बेस इंटू हाइट। ये तो होगा ना, आ जाएगी वैल्यू। तो आपके पास क्या आएगा, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल। आपको अगर ट्रायंगल का बेस गिवन है और हाइट गिवन है, एरिया फाइंड करना है, कर सकते हो। बाय चांस आपके पास एरिया गिवन हो, बेस गिवन हो, हाइट फाइंड कर लोगे। सेम आपको एरिया गिवन है, हाइट गिवन है, बेस फाइंड करना है, फाइंड कर सकते हो। तो आप इस फॉर्मूले से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है एग्जाम में, सोल्व कर सकते हो उसको। तो आपने अभी जो एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड किया वो किसके बेस पे किया है, बेस और हाइट के बेस पे किया था। ये अभी हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। बट टुडे वी स्टार्ट हीरोन्स फॉर्मूला। आज हम क्या स्टार्ट करेंगे, हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला आप यूज कब करते हो, देखो आपके पास कोई भी ट्रायंगल है, ट्रायंगल्स की आपको ऑल साइड्स गिवन है। क्या गिवन है ट्रायंगल की आपको, आपके पास ट्रायंगल है, ट्रायंगल्स की आपको ऑल साइड्स गिवन है, ए बी सी। सपोज करो ए साइड की आपके पास 12 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर है और ये क्या है 14 सेंटीमीटर। आपके पास कोई भी ट्रायंगल है, ट्रायंगल की आपके पास क्या है, ऑल साइड्स गिवन है और आपको एरिया फाइंड करना है। ट्रायंगल्स की साइड्स गिवन है, क्या फाइंड करना है, एरिया। अभी आपने जो प्रीवियस में फॉर्मूला डिस्कस किया हुआ है वो कहता है आपके पास 1/2 बेस इंटू हाइट था। बट आपके पास क्या है, यहाँ पर ऑल साइड्स गिवन है ना, क्या आप डायरेक्टली एरिया फाइंड कर सकते हो। अभी आप डायरेक्टली एरिया फाइंड नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको एरिया फाइंड करने के लिए क्या क्या चाहिए, एक तो बेस चाहिए और क्या चाहिए हमें, हाइट। बट हमारे पास हाइट तो नहीं है ना। चलो हमने बेस 12 को कंसीडर कर लिया, तो प्रॉब्लम कहाँ है हमें, हाइट में। तो अगर आपके पास ट्रायंगल्स की ऑल साइड्स गिवन है और आपको एरिया फाइंड करना है, तो आप 1/2 बेस इंटू हाइट को अप्लाई नहीं करोगे। अगर आपके पास ट्रायंगल्स की ऑल साइड्स गिवन है, एरिया फाइंड करना है, तो आप 1/2 बेस इंटू हाइट को अप्लाई नहीं करोगे। उसके लिए क्या करोगे, आप हीरोन्स फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। क्या होता है हीरोन्स फॉर्मूला, आपने पढ़ा हुआ पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल। व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ ऑल साइड्स। आपके पास ट्रायंगल गिवन है,
ट्रायंगल का पैरामीटर फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करोगे? सम ऑफ ऑल साइड्स। तो फर्स्ट आपके पास फॉर्मूला आ रहा है पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल। पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड। सपोज करो आपके पास साइड ए गिवन है, ये साइड तो आपके पास ए है, ये बी है, ये क्या है? सी। साइड्स की वैल्यू क्या आपके पास? ए बी एंड सी। आपको फाइंड करना है इसका पैरामीटर। व्हाट इज द पैरामीटर? ए प्लस बी प्लस सी। सो एरिया पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल इज सम ऑफ ऑल साइड्स a plus b plus c. Now find the semi parameter. Semi parameter. What is the semi parameter? देखो सेमी का होता है हाफ, दैट इज जो पैरामीटर का हाफ होगा क्या बोलो उसको आप? सेमी। आपके पास पैरामीटर क्या है? a प्लस बी प्लस सी। क्या फाइंड करना है आपको? सेमी। तो उसका हाफ करोगे नहीं करोगे? तो आप डिनोट करोगे s, a प्लस बी प्लस सी अपॉन। तो ये क्या है आपके पास? s की वैल्यू। s मींस सेमी पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल, s इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। अगर आपके पास ट्रायंगल्स की साइड्स गिवन है, सेमी पैरामीटर फाइंड करना है, कर सकते हो। नेक्स्ट है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? फॉर्मूला स्क्वायर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस डी। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज स्क्वायर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस, वेयर एस इज सेमी पैरामीटर, ए बी एंड सी आर साइड्स ऑफ ट्रायंगल। अगर आपके पास ट्रायंगल्स की ऑल साइड्स गिवन है, क्या गिवन है ट्रायंगल की, और आपको एरिया फाइंड करना है, तो आप हीरोन्स फॉर्मूले का यूज करोगे। आपको ट्रायंगल्स की ऑल साइड्स गिवन है और आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है, तो किसका यूज करोगे आप? हीरोन्स फॉर्मूले का। इसमें कोई प्रॉब्लम है? आपने नोट किया हुआ है? कोई प्रॉब्लम? तो हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? स्क्वायर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस, वेयर एस इज ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? क्लियर है? सेम आपके पास रफ कर इसको। एक आपने क्या होगा? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या होता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल स्क्वायर रूट 3/4 साइड स्क्वायर। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज स्क्वायर रूट 3/4 साइड स्क्वायर। इसको प्रूफ करते हैं कैसे? इसको हमें प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है हमें? क्या प्रूफ करना है? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज स्क्वायर रूट 3/4 ए स्क्वायर। ये प्रूफ करना है। देखो ट्रायंगल कैसा है? इक्विलेटरल है, दैट इज ऑल साइड्स आर इक्वल। जब ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो ऑल साइड कैसी होगी? इक्वल होगी ना। जब तो सपोज करो ये जो साइड BC है, इसकी वैल्यू क्या है? A। AC की वैल्यू क्या होगी? और AB की वैल्यू क्या होगी? ट्रायंगल कैसा है? इक्विलेटरल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल्स मींस ऑल साइड्स आर इक्वल। क्या सपोज किया? वैल्यू ऑफ BC इज A, वैल्यू ऑफ AC इज वैल्यू ऑफ AB इज A। आप S फाइंड कर सकते हो। व्हाट इज द S? क्या होता है S? सेमी पैरामीटर। पैरामीटर कैसे फाइंड करोगे? सम ऑफ ऑल साइड्स। देखना आपके पास साइड कितनी है? A A A। तो S इज A
प्लस a अपॉन 2 दैट इज 3a अपॉन, आपके पास जो सेमी पैरामीटर होगा वो कितना होगा 3a अपॉन 2। कोई प्रॉब्लम इसमें? एक किसकी वैल्यू है आपके पास? s की वैल्यू। फाइंड करते हैं एरिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? स्क्वायर रूट s माइनस a s माइनस b s माइनस c, ये तो होता है ना स्क्वायर रूट। s की वैल्यू क्या है आपके पास? 3a अपॉन 2, ये होगा 3a अपॉन 2 माइनस a, सेम 3a अपॉन 2। b की वैल्यू क्या है आपके पास? a है ना, और c की वैल्यू क्या है आपके पास? ये तो होगा एलसीएम कितना होगा? 3a अपॉन 2, एलसीएम सकते हो कितना आएगा? 3a माइनस 2a दैट इज a अपॉन, सेम a अपॉन देखना आपका a और a का पेयर बन रहा है ना, एक पेयर बन रहा है, सेम 2 का पेयर बन रहा है, 2 का पेयर बन रहा है, तो वैल्यू क्या आएगी आपके पास? स्क्वायर रूट 3 अपॉन 4 a स्क्वायर। तो अगर आपके पास कोई भी ट्रायंगल है, ट्रायंगल क्या है? इक्विलैटरल है। इक्विलैटरल मींस ऑल साइड्स आर इक्वल। आपको एरिया फाइंड करना है तो क्या होगा? स्क्वायर रूट 3 अपॉन 4 a स्क्वायर। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज स्क्वायर रूट 3 अपॉन 4 a स्क्वायर। कोई डाउट है? नोट डाउन करना है। सेम देना आपका जो क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 1 ये तो है ना आपके पास एक्सरसाइज 12.1 में, एक्सरसाइज 12.1 में क्वेश्चन नंबर 1, ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटेड स्कूल अहेड इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विद साइड ए। फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड यूजिंग ह्यूरॉन्स फॉर्मूला। देखना आपका जो सिग्नल बोर्ड है वो किस टाइप में है? इक्विलैटरल ट्रायंगल में है। आपको क्या करना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है। अभी आपने प्रूफ किया है नहीं किया है? तो आपका जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में आपको यही पार्ट प्रूफ करना था, प्रूफ हो चुका है। अगर आपको एग्जाम में आ रहा है प्रूफ दैट एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज स्क्वायर रूट 3 अपॉन 4 a स्क्वायर, तो आपको ये प्रूफ करना है, कर सकते हो उसको। सेकंड पार्ट क्या है इसमें? इफ द पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल इज 180 सेंटीमीटर, ट्रायंगल का पैरामीटर क्या गिवन है आपको? 180। देखो ये सिग्नल बोर्ड है, कैसा है? इक्विलैटरल है। आपको इसका पैरामीटर गिवन है, क्या गिवन है पैरामीटर्स का? 180। व्हाट इज द पैरामीटर? सम ऑफ ऑल साइड्स। पैरामीटर क्या है उसका? सम ऑफ ऑल साइड्स। जरा पैरामीटर फाइंड करना, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? पैरामीटर a प्लस a प्लस a, तो ये तो होगा ना पैरामीटर, ये तो होगा। क्या गिवन आपको? 180, सो 3a इक्वल टू, तो a की वैल्यू क्या है आपके पास? तो जो ट्रायंगल की साइड होगी वो क्या होगी? आपके पास जो ट्रायंगल साइड कितनी होगी? वो 60। क्या फाइंड करना है आपको? एरिया। ट्रायंगल की साइड कितनी है आपके पास? 60 है। आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है। क्या होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल? स्क्वायर रूट 3 अपॉन 4 a स्क्वायर। a की वैल्यू क्या है? 60। वैल्यू पुट कर सकते हो, आंसर फाइंड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो जाएगा, क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो जाएगा, क्लियर? क्वेश्चन 1 में पहले आपको प्रूफ करना है, प्रूफ करने के बाद जब आप एरिया फाइंड करोगे आपको डायरेक्टली वैल्यू पुट करनी है। जब आप सेकंड टाइम एरिया फाइंड करोगे ना तो आपको ये कंप्लीट स्टार्टिंग से नहीं करना है, डायरेक्टली ए की वैल्यू क्या आपके पास? 60 पुट कर लेना, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर? कोई प्रॉब्लम है? ह्यूरॉन्स से भी कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर भी मैच करेगा वो लास्ट में।
हमने हीरोस फॉर्मूले का यूज करके एरिया फाइंड किया है ना पहले। आप बोलो कि सेकंड टाइम हम उसको क्या करें, हीरोस अप्लाई कर ले। जो आपने प्रूफ किया है ये किसके यूज से किया आपने? स्टार्टिंग में क्वेश्चन देखो आप, पहले क्वेश्चन रीड करो आप। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ सिंगल बोर्ड। फर्स्ट पार्ट में आपको बोला गया है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ सिंगल बोर्ड, और आपको स्पेशली साइड में गिवन है ए। ये तो आपको प्रूफ करना ही होगा, ये तो आपको प्रूफ करा रहा है ना क्वेश्चन में, ये तो आपको प्रूफ करना ही है। देन आप इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हो क्योंकि आप उसको ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हो। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, a triangular side wall of flyover have been used for advertisement. The side of walls are 122 meter, 22 meter and 120 meter. The advertisement yield an earning of 5,000 per meter square per year. A company hire one of its wall for 3 months. How much rent did it pay? देखो आपके पास क्या है, कोई भी फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर की जो वॉल्स है वो ट्रायंगुलर शेप में है। फ्लाईओवर की जो वॉल है किस शेप में है? वो ट्रायंगुलर शेप में है। इट मींस कुछ स्टेप से फॉर्म होगा ना। ऐसे कोई भी फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर की जो वॉल है किस शेप में है? वो ट्रायंगुलर शेप में है। साइड्स गिवन है, उसकी साइड्स के गिवन है 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120। ये साइड कितनी है? 122, ये 122 मीटर है, ये 20 मीटर है और ये 120 मीटर है। 22 है, ये तो गिवन है 22 है। आपके पास जो साइड्स है वो क्या क्या है? फ्लाईओवर की साइड गिवन है। अब फ्लाईओवर का जो लैंड है, फ्लाईओवर का जो लैंड है वो क्या है? 5,000 पर मीटर स्क्वायर फॉर 1 ईयर। इट मींस अगर आपने 1 मीटर स्क्वायर एरिया रेंट पे लिया है ना, आपने 1 मीटर स्क्वायर एरिया क्या लिया? रेंट पे लिया, तो आपका 1 ईयर का जो रेंट होगा वो कितना होगा? 5,000। 1 ईयर का 1 स्क्वायर मीटर का जो एरिया रेंट है वो कितना है? 5,000 है। किसी कंपनी ने क्या किया, इस वॉल को 3 मंथ्स के लिए रेंट पे लिया हुआ है। कोई कंपनी है, कंपनी ने क्या किया, उसको 3 मंथ्स के लिए क्या किया, उसको रेंट पे लिया हुआ है। तो कंपनी का क्या करना है? टोटल रेंट फाइंड करना है। कंपनी आफ्टर 3 मंथ्स या 3 मंथ्स के लिए कितना रेंट पे करेगी। क्वेश्चन क्लियर? क्वेश्चन क्लियर? क्या फाइंड करना है आपको? टोटल रेंट। आपको फाइंड करना है टोटल रेंट। कंपनी 3 मंथ्स के लिए क्या करेगी, कितना रेंट पे करेगी। देखो आपको रेंट फाइंड करना है ना, पहले तो आप ये चेक करोगे कि कंपनी ने जो वॉल ली है उसका एरिया क्या है। पहले आप क्या चेक करोगे, कंपनी ने जो वॉल ली है, ट्रायंगुलर वॉल ली है, इसका एरिया क्या है। देखना वॉल की साइड्स गिवन है, ये क्या है? 122 मीटर, ये कितना है? 22 मीटर, और ये कितना है? 120 मीटर। साइड्स है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल आप फाइंड करोगे एरिया ऑफ वॉल। किसका एरिया फाइंड करना है आपको? वॉल का एरिया। कैसे फाइंड करोगे आप वॉल का एरिया? आपको एरिया ऑफ वॉल फाइंड करना है ना, इसको आप ए ऐड कर लो। ए की वैल्यू क्या है आपके पास? 122 मीटर। इसको आपने बी ऐड किया, वो क्या है? 22, और इसको आपने सी ऐड किया 120। ए की वैल्यू क्या है? 122 है, बी की वैल्यू क्या है? 22, सी की वैल्यू क्या है? 120। आप एस फाइंड कर सकते हो। व्हाट इज द एस? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। 122 प्लस 22 प्लस 120 अपॉन
2 ऐड कर सकते हो 264 कितना आएगा 264 अपॉन 2 दैट इज 132 मीटर। जो आपके पास वॉल है वॉल का सेमी पैरामीटर कितना है 132। फाइंड करते हैं एरिया ऑफ वॉल। एरिया ऑफ क्या होगा स्क्वायर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस ठीक होगा ना स्क्वायर रूट एस की वैल्यू क्या है आपके पास 132 एस माइनस ए 132 माइनस 122 एस माइनस बी 132 माइनस 22 एस माइनस सी 132 माइनस 120 ये तो होगा ना। इसको सिंप्लीफाई करो आप 132 माइनस 122 कितना आएगा 10 132 माइनस 22 110 और कितना आएगा 12। आप इसके फैक्टर कर सकते हो फैक्टर कर सकते हो। इसके जो फैक्टर आएंगे वो आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11 132 के फैक्टर क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11। आप फैक्टर कर लेना मैंने डायरेक्ट नोट किए। 10 के फैक्टर क्या आएगा आपके पास 2 इंटू 5 सेम ये क्या आपके पास 110 है फैक्टर क्या होगा इसके 2 इंटू 5 इंटू 11 और 12 के फैक्टर क्या होगा पास 2 इंटू 2 इंटू 3। आपको क्या करना है इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। आपने फैक्टर कर लिए। देखो जब आप स्क्वायर रूट फाइंड करते हो आप पेयर मेक करते हो। जब आप स्क्वायर रूट फाइंड करोगे तो आप क्या बनाओगे पेयर मेक करोगे ना 2 2 के। आपको क्या करना है यहाँ पे 2 2 के पेयर मेक करने हैं। देखना एक पेयर तो आपका मेक हो रहा है ये मेक हो गया। सेम एक पेयर 2 का मेक हो रहा है ये 2 का पेयर मेक हो गया। एक पेयर आपके पास 2 का ये भी मेक हो रहा है। देखना 5 का पेयर मेक हो रहा है नहीं हो रहा है हमारे पास 5 का पेयर मेक हो गया। एक पेयर 11 का मेक हो रहा है नहीं हो रहा है और एक पेयर किसका मेक हो रहा है ठीक है। ये 2 का पेयर मेक हो रहा है 2 कॉमन। एक पेयर 2 का हमारे पास ये है 2 कॉमन। एक पेयर 2 का ये था हमारे पास 2 कॉमन। जिनका पेयर कौन सा है 3 कॉमन। 5 का पेयर कौन सा है और 11 का पेयर कितना है मल्टीप्लाई कर सकते हो एरिया फाइंड कर सकते हो मल्टीप्लाई करनी है एरिया फाइंड करना है करो उसको। जो एरिया रहा है कितना रहेगा 1320 मीटर स्क्वायर। आपने जो फ्लाईओवर जो वॉल रेंट पे ली हुई है उसका एरिया कितना है 1320 मीटर स्क्वायर। बट आपको फाइंड क्या करना है टोटल लैंड। आपको फाइंड करना है टोटल लैंड कि आप कितना रेंट पे करोगे 3 मंथ्स के लिए। सेम लैंड फॉर 1 मीटर स्क्वायर फॉर 1 ईयर। देखना 1 मीटर स्क्वायर का 1 ईयर का जो रेंट है 1 मीटर स्क्वायर का 1 ईयर का जो रेंट है वो कितना है 5000 है नहीं है लैंड फॉर 1 मीटर स्क्वायर फॉर 1 ईयर। 1 मीटर स्क्वायर का 1 ईयर के लिए जो रेंट है वो कितना है देखो ये 1 ईयर है आप इसको समझ दो 12 मंथ्स। सो रेंट फॉर 1 मीटर स्क्वायर फॉर 12 मंथ्स कितना है 5000 है। देखो 1 मीटर स्क्वायर का 12 मंथ्स के लिए रेंट कितना है 5000। आप 1 मीटर स्क्वायर का 1 मंथ्स के लिए रेंट फाइंड कर सकते हो। सो रेंट फॉर 1 मीटर स्क्वायर फॉर 1 मंथ कितना होगा 5000 अपॉन 12। आपको कितने मंथ्स के लिए चाहिए रेंट पर 3।
सो रेंट फॉर 1 मीटर स्क्वायर फॉर 3 मंथ्स कितना होगा 5000 अपॉन 12 इंटू 3 ये तो होगा ना। ये आपके लिए आपके पास क्या हो गया 1 मीटर स्क्वायर का 3 मंथ्स के लिए रेंट कितना है आपके पास 1 मीटर स्क्वायर का 3 मंथ्स के लिए रेंट आ गया ना आपके पास टोटल ये कितना है 1320। सो टोटल रेंट of wall for 3 months. Total length of wall for 3 months कितना होगा 5000 अपॉन 12 इंटू 3 इंटू 1320। आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो यस सर आंसर फाइंड कर सकते हो। तो आपके पास क्या आएगा टोटल रेंट